अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, दिन का खाना बना रही हैं जी। खाने में आज बन रहा है जी चिकन के जो बाजू हैं वो, और आलू का सालन बना रही हैं। थोड़े से कल के बॉईल किए हुए चावल भी हैं, बच्चे कह रहे हैं चावलों के साथ खाएंगे। और कौरमा मसाला डाल के आलू भी मैं बीच में शामिल करूँगी। अच्छे तरीके से धो के पानी में डाल दिए, या टमाटर काटे हैं और इनमें प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, जूसर मशीन में ग्राइंडर करूँगी। फिर जो है ना इसका पेस्ट बनाऊँगी और बीच में डालूँगी चिकन और आलू, तो अच्छी तरीके से कौरमे वाला मसाला बन जाएगा। तो जब तक मैं जो है ना प्याज ब्राउन होगा, फिर मैं लहसुन बीच में ब्राउन करूँगी प्याज निकाल के। मैं रोटी के साथ खाने रोटी आटा भी मैंने गूंद लिया है जी, चावल भी हैं। जो चावल के साथ खाए चावल के साथ खाए, और सालन रोटी खाए सालन रोटी। तो अच्छा, गर्मी लग रही थी, मैंने कपड़े चेंज किए, तो मैंने दुपट्टा अपना जो है ना गीला करके पहना है, क्योंकि यहाँ पे किचन में मुझे ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। आज गर्मी हो रही है, धूप बहुत सख्त निकली हुई है। और पीछे एन बेटा दिखाओ ज़रा नीचे धूप। निकली है, रात को पता लगे अभी हाँ, रात को हमारा कमरा का जो है ना बहुत ज़्यादा तपिश हो जाती है कमरे में। तो यहाँ पर तो ये भी नहीं है कि कमरा दो तीन कमरे और है कि दूसरे कमरे में बाहर हाल में सो जाओगी आप। बहुत गर्मी होती है, और कुकिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकीन माने कुकिंग बिल्कुल भी नहीं होती गर्मी में। तो मैंने बोला चलें। अच्छा, मैं आपको ये प्याज निकाल के देती हूँ ना, मैडम को बोलो इसको जूसर मशीन में ग्राइंडर करके दे दे, सही है। इसका सारे का पेस्ट बना के ना, क्योंकि लाइट चली जाएगी जी। सबसे पहले मैं कह रही हूँ प्याज को जो है ना ग्राइंडर करवा लूँ, टमाटरों को। फिर जो है ना सालन थोड़ा पकने में टाइम भी लग जाए, कोई मसला नहीं है। लाइट चली गई तो फिर वो नहीं, जूसर मशीन नहीं चलेगी। चूल्हे के ऊपर मैंने चढ़ा दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये टमाटरों में भी साथ हाँ, दोनों को मामी को बोलना टमाटर और ये ग्राइंडर करके ना जूस मशीन उठा के ले आना, वही मैं इसमें शामिल वो डाल के ना साले को अच्छी तरीके से बनाएगा। जब तक मैं लहसुन और चिकन जो है ना घी में फ्राई करती हूँ। वो लाइट आई है ना अभी ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। वो लाइट आई है जी अभी। मेरी भाभी जो है ना पानी देना होता है किराएदारों को, वो मोटर चलाना होती है, क्योंकि लाइट का पता नहीं चलता ना, कभी आके 10 मिनट के बाद चली जाती है, कभी रुक जाती है थोड़ी देर के लिए। तो जल्दी को अभी करती है। हाँ, जाओ बोलो इसको इसमें जूस मशीन में ग्राइंडर करके दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैं अभी जो है ना अपने घर का जो मसाला वगैरह था वो मैंने डाला है। तो अभी इसकी पेस्ट बना के ले आए हैं। अब ये पेस्ट भी शामिल करेंगे, फिर इसकी करेंगे जी अच्छी तरीके से बुनाई। अदरक लहसुन भी मैंने पीस के शामिल कर दिया, क्योंकि बेटा मेरा जो है ना चला गया था ये पिसवाने के लिए। अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी शामिल करें। ये हो गया। मसाला वगैरह उतार दो ना जल के साथ से। अब इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे ना, माशाल्लाह से अच्छा बन जाएगा सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कौरमा बन जाएगा। 2 दिन पहले हमने बनाया था आलू का कौरमा, हमने वीडियो में जो है ना बताया था, लेकिन आज जो है ना भूख, हमें सबको भूख लग रही है बेटा, सब इसी तरह सुबह सुबह 2 रोटियाँ खाते हैं करते हैं। अच्छा जी, अच्छे तरीके से अब इसकी बुनाई करते हैं, और इसको जो है ना तैयार करके फिर आटा भी मैंने गूंद लिया है, रोटी बनाएंगे। अच्छा, मैं अब यहाँ पे बात करूँ, 2 दिन पहले एक कमेंट था मेरे कपड़ों और ड्रेस के बारे में कि आपके ड्रेस बहुत प्यारे होते हैं, कहाँ से बनवाती हो और कितने के ड्रेस लेती हो। तो यकीन माने ड्रेस कम से कम में अपने जो ड्रेस होते हैं वो लेती हूँ। ड्रेस होता है या ड्रेस होता है, ये जो कपड़े होते हैं वो, क्योंकि मेरी जो ईद आती है, जो शबरात वगैरह आती है, तो मेरे तीनों भाई जो है ना अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। इतने अमीर नहीं हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ये है हमारे साथ बहनों के साथ जो है ना ईद पे शबरातों पे देन लेन करते रहते हैं। तो वो ईदी और ये शबरातें देते हैं, तो उसमें मेरे ज़्यादातर ड्रेस जो होती हैं वो होती हैं, वो मैं फिर सिलाई करवा देती हूँ। सीने वाली भी मेरी अपनी भाभी है। दूसरा, अगर भाभी को वहाँ से कोई कपड़े वगैरह अगर मिल जाते हैं, गुल अहमद अल करम वाला के साथ ही मेरी भाभी का घर है, वो जो मार्केटें वगैरह हैं, कंपनियाँ वगैरह से कपड़ा निकलता है, तो वहाँ बड़ी दुकानें वगैरह होती हैं, तो जाती है वहाँ से अगर कपड़े वगैरह कुछ अच्छे और कुछ उनको होते हैं, तो वो मेरी तरफ फ़ोन करके बता देती है, तो फिर ले लेती हूँ। तो यकीन माने कुछ कपड़े मेरे 2-2 साल, 1-1 साल, 1.5-1.5 साल पहले के कपड़े होते हैं, जो वे उस टाइम पे नहीं पहने होते, फिर बाद में मैं पहन लेती हूँ। तो इस तरह के कपड़े होते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आप लोग बोलते रहते हो। तो ये कपड़े भी मेरे तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले के हैं, तो 1-2 बार ही पहने हैं, मैं पहने नहीं हैं। आज मैंने बोला चले मैं पहन लेती हूँ। क्या करूँ, यहाँ पे भी गर्मी लगती थी, गाँव में भी जब गर्मियों में गर्मी लगती है
तो फिर दिल ही नहीं करता, दिल करता है पुराने से पुराने कपड़े फटे हुए पहने जिनमें सुकून आता है। और अक्सर जन्नत के बाबा बोलते हैं इतने कपड़े बनाने का फ़ायदा क्या है कि तुम्हें इतने कपड़े होती है और तुम पहनती नहीं हो। तो इसलिए जो है ना इतनी गर्मी हो रही है कि आवाज़ बहुत लाल हो रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा कौरमा तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से हुसैन बेटा। अब इसमें एक जग पानी डालूं या वैसे ही कौरमा आपको चाहिए? डालना पड़ेगा उनके हसन भाई भी चावलों के साथ खाएंगे, मैं तो रोटी के साथ ही खाऊंगा। ये देखिए जी माशाल्लाह से। अब धनिया नहीं मैंने कुछ भी नहीं डाली बेटा, आज मैंने जो है ना कौरमा बनाया, तो कौरमे का लुक तो उसको दूँ मैं कम से कम। तो धनिया काटूंगी और रोटी बनाऊंगी, चावलों के साथ भी खाए आसान, थोड़ा थोड़ा सालन लगा के खाए। और मैंने माशाल्लाह से ये देखें ज़बरदस्त कौरमा तैयार कर दिया है। और मेरे जन्नत के बाबा भी आएंगे, वो गए हुए हैं काम से वापस आए तो पता चले कि वो उसके साथ खाते हैं। आलू देखें माशाल्लाह से, ये देखें आलू भी मेरे गल गए हैं, नरम हो गए। आलू का और चिकन का कौरमा हमारा तैयार हो गया। चूल्हे से नीचे काटते हैं, अब बनाते हैं जी रोटी। धनिया काटूँ, छुरी काम गई मेरी माशाल्लाह से। ये देखें जी मैंने छुरी ढूंढ रही थी सब कुछ नीचे गिरा दिया। सब कुछ मैंने ऊपर से इसको नीचे किया, मैंने बोला अंदर होगी वो नहीं है, पता नहीं कहाँ छुरी अब ढूंढनी पड़ेगी। छुरी को कहीं रख के मैं भूल जाती हूँ। साथ तो नहीं लेके चली गई थी बस? नहीं बेटा, मैं साथ उनके घर थोड़ी लेके गई हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोटी भी बना ली मैंने, बस आखिरी रोटी रह गई है। और फिर खाते हैं जी खाना माशाल्लाह से। कौरमे तैयार हो गया बेटा, करीब से दिखाओ, ये देखिए माशाल्लाह से। अब हसन बेटा मेरा बोल रहा था मैं चावलों के साथ खाऊंगा, अब कौरमा देख के बोलेगा मैं रोटी ही खाऊंगा, लेकिन मैंने इसके लिए रोटी नहीं बनाई क्योंकि अब ये आज इसको रोटी फिर नहीं मिलेगी। मैंने इसको पहले बताया बेटा कौरमा रोटी के साथ खाना है, कौरमा नान खाना है, ये चावल खाना, बिरयानी खानी है। दो चीज़ें बनाई हैं जी, बिरयानी भी है कौरमा भी है। इसके ऊपर अगर कौरमे का सालन डाल दो तो ये बन जाएगी बिरयानी सफ़ेद चावलों के ऊपर। अगर वैसे कौरमा नान खाना चाहते हो तो ये मैंने नान भी बना लिए हैं, साथ चपाती बना ली, तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो क्या खाना पसंद करोगे? चावल ही ना? चलें ठीक है जी, हसन अभी भी चावल ही खाना पसंद करेगा। तो मुझे ये बता दो कि टाइम जन्नत कितना टाइम हो गया, आने का हो गया टाइम? 12:40 पे आती है, अभी 20 का टाइम है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना तैयार हो चुका है और बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं। दस्तरखान लगा दिया है, ये देखिए माशाल्लाह। चावल भी पड़े हुए, चावल कोई नहीं खा रहा, हसन भाई सिर्फ खाएंगे। हसन को बोला इतना अच्छा कौरमा बनाया, हसन बोल रहा है नहीं मैं चावलों के साथ खाऊंगा। तो वापस आई, अभी किसके लिए अंडा भी बना के रखा हुआ है। राज हो गया, बोलिए मैं नहीं खा रही अंडा। और कपड़े अभी चेंज करने का बोला है, कहती पहले मैं खाना खाऊंगी, अभी बोलती है कपड़े चेंज करो। खाना खाया है, मांस पड़ी है, फिर वहीं लेटे लेटे देखे तस्बीह पढ़ रही थी। जन्नत के बाबा अभी तक आए नहीं, उनका इंतज़ार कर रही थी क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है। फिर बाज़ार में जो है ना काफ़ी ज़्यादा रश हो जाती है, तो मैंने जाना है बाज़ार में से मैंने मसाला लेके आना है क्योंकि मसाला नहीं है। और भी घर का साथ सौदा साथ लाना है क्योंकि जन्नत के बाबा मुझे बोल के गए थे कि आप चली जाना, मेरा इंतज़ार नहीं करना, मुझे देर भी हो सकती है और सौदा ले आना। तो अभी भाभी भी जा रही है तो मैं जा रही हूँ बाज़ार, वहाँ से सौदे वगैरह लेके आऊँगी। तो फिर जो भी ले आऊँगी फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घी, दाल, चीनी, तेल, यही चीज़ें होंगी और क्या होगा। तो बाकी ये कि चलते हैं बाज़ार, फिर जो है ना जो भी होगा फिर इंशाल्लाह लेके आते हैं जी। नहीं क्या ज़रूरत है जी, दिन को मैं इनको बोल रही हूँ कि नहाओ, कपड़े चेंज करो, अपने कपड़ों की हालात देखो, नहा लो। अभी अभी मुझसे पूछ रहा है कि मैं नहाऊँ, कोई बात नहीं बेटा रहने दो, सुबह स्कूल जाते हुए भेज देना। अभी चलते हैं जी बाज़ार, तो फिर इंशाल्लाह जो भी होगा फिर मैं वापसी आगे शेयर करूँगी आपसे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाज़ार से मैं वापस आ चुकी हूँ, जो लेके आई वो वापसी शेयर करती हूँ। देखिए घर का सर सौदा, अच्छा तेल नहीं था सर पे लगाने वाला। जब मैं गांव से आ रही थी मैंने जन्नत के बाबा को बोला है वहाँ से ये हमारे गांव से ये तेल मिलता है, खालिस तेल, वहाँ पे सरसों का इतना अच्छा तेल। यहाँ पे ज़्यादातर जन्नत के सर की मालिश करती हूँ और जन्नत के सर पे लगाती हूँ। तो अब तेल जो है ना ख़त्म हो चुका था, तो उसको सुबह पौनियाँ बनाती हूँ, जब तक उसके सर पे तेल नहीं होता तो वो करती है शोर करती है, कंघी नहीं करने देती खुश्क वालों पे। तो वो लेके आई हूँ, ये 50 रुपये की ये थोड़ा सा तेल दिया जी भाभी ने। चीनी ली है, चावल लिए हैं जी, और पत्ती दाल चने के लिए, मसाले वगैरह लिए हैं, मार्च की दाल लिए, चने की दाल किलो लेके आई हूँ। कभी शामी कबाब बना लेते हैं, चने लेके आई हूँ, घी लेके आई हूँ। अभी मेरे पास ये सबसे चीज़ चलो हो तो सौदे कभी ले अभी आते 2 हफ्ते के बाद भी। ये जो था ना ये मसाला जो हांडी बनाने वाला मसाला था ये खत्म था। थोड़ा सा धनिया पाउडर ले आई हूँ, गरम मसाला लेके आई हूँ,
मैंने बोला गरम मसाला भी ख़त्म था, ये मसाले लेके आई हूँ, तेल लेके आई हूँ और घी लेके आई हूँ। पराठे कभी कभी बच्चों के लिए बना लेती हूँ। चावल लिए, चीनी लिए और पत्ती इस बार में ये लेके आई हूँ। अभी ये तकरीबन मेरी महीने से ज़्यादा चलती है। हमारे घर में इतनी ज़्यादा चाय नहीं बनती। मेरी अम्मी लोगों के घर बहुत ज़्यादा चाय बनती है, तो भाभी बोलती है अगर मैं ये लेके जाऊँ 15 दिन मेरी पत्ती चले तो महीने से ज़्यादा चलेगी ये मेरी पत्ती। अभी हम लोगों ने दिन की शाम की चाय बनाई है। रात की चाय कभी मेरा दिल करे तो बना लेती हूँ, नहीं तो रात की चाय हमारे घर बनती नहीं है। सुबह नाश्ते में चाय बनती है, 4 कप होती है, जिसमें से चौथे कप में से जन्नत जो है ना, जो केक खाए बिस्किट खाए नाश्ते में जो ले वो थोड़ी सी ले लेती है। मेरा बड़ा वाला कप है 6 का। तो बाकी जो ये वाला सौदा सर्फ लेके आई हूँ मैं। तो आज की मेरी ये वीडियो थी। जन्नत के बाबा सुबह से गायब थे, अभी वापस आए हैं, क्योंकि जब मैं बाज़ार में घुसी थी तो बाज़ार के रोड इससे ही आ रहे थे अंदर, तो मेरी भाभी और मैं तो दूर से मुझे नज़र आए। तो मैंने बोला वो जो कमज़ोर सा माड़ा सा बंदा आपको नज़र आ रहा है ना, तो मैंने बोला वो मेरा बंदा है। भाभी को भाभी बोलती है नहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा, यूँ कर रही है। मैंने बोला मुझे आ रहा है। दूर दूर से हम लोग देख रहे थे, करते 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 काफ़ी ज़्यादा रश थी, औरतें हमारे और बाज़ार वो था रोड था। जैसे ही रोड से खाली उस जगह पे आए हैं तो मेरी भाई बोलती है हाँ आप मुझे नज़र आ रही है। कहती है आपको कितनी तेज़ आपकी नज़र है। मैंने बोला मुझे मेरी नज़र बहुत तेज़ है, मैं देखती हूँ इनको कहाँ जाते हैं। तो वापस आ गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी घर पे। तो चलें आज की ये मेरी वीडियो थी। घर का सौदा तरफ ही आ चुका है और ये पैसे भी अभी उधार लेके आई हूँ, क्योंकि ये बोल रहे थे मैं पैसे लेके आऊँगा तो अब भाभी से पैसे ले लेना। तो ये उधार पैसों का सौदा लाई हूँ, तभी जाके भाभी को पैसे दूँगी। ये पैसे देंगे मुझे तो मैं जाके भाभी को दूँगी, मेरे को पैसे दें। तो क्योंकि हफ्ते वाले दिन बाज़ार नहीं लगेगा, क्योंकि 12 ये वाले ईद नबी तो उन्होंने बोला नहीं बाज़ार नहीं लगेगा। तो मैंने बोला चले सौदा तो मुझे लाना ही है, तो मैं ले आई हूँ। आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहे, अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुमान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़। ये सारा सौदा जो मेरा है ये 5570 रुपये का सौदा है। ये मेरा सारा ये चीनी घी तेल ये चीज़ें 5070 रुपये का सौदा। ये मैं बाद में आपको साथ दूँगी, लेकिन पहले मैं अपने व्यूवर को दिखा दूँ। चाहे ऑयल मेरा पूरा महीना चले, चीनी मेरी पूरा महीना चले, पत्ती मेरी पूरा महीना चले, बाकी चावल दालियाँ जो है ना एक हफ्ते में बनाएंगे, दूसरे हफ्ते तकरीबन एक दिन की है आधा किलो चीज़ें लेके आना। बाकी ये 3 चीज़ें जो महीना चलेंगी। तो महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो अल्लाह हाफ़िज़।